छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मी मावळा आहे अशा औरंगजेबाला मी घाबरत नाही आहे। ये अशा औरंगजेबाला मी घाबरत नहीं, ये शब्द किस लिए, इसमें जनता का कौन सा फायदा दिखाई दे रहा है। ये राव साहब दानवे जी कितने परेशान घरों के पास में पैदल चलकर गए हैं। और यही भोकरदन का मामला ले लीजिए कि जब वो खासदार थे 25 सालों से, उस वक्त भी पानी की प्रॉब्लम से उनकी जनता बेहद परेशान थी। अब मंत्री अब्दुल सत्तार का काम देख लीजिए और उनका काम देख लीजिए, देखिए उनकी हुकूमत सिल्लोड शहर, सोरगांव शहर और ग्रामीण में है, तो यहाँ की जनता को पानी की समस्या कितनी है आप गौर कर सकते हैं। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में। आज 10 जून 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में मैं अपने स्टूडियो में हूँ। नाज़रीन, जैसा कि लोकसभा का चुनाव हो चुका है, मंत्री लोगों ने अपने मंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है। जालना लोकसभा से राव साहब दानवे 25 सालों से खासदार बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन हार चुके हैं। अब हारने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऊट पटांग बातें करने लग जाओगे या आप जात पात की बातें करने लग जाओगे। नाज़रीन, खासदार माजी खासदार राव साहब दानवे के ताल्लुक से तो जनता के दरमियान ये चर्चा थी, ये हवा थी कि राव साहब दानवे ये सेक्युलर माइंड के नेता है। इनके पास में जात धर्म मजहब कोई माने नहीं रखता है, इनके सामने सिर्फ जनता माने रखती है। लेकिन जैसी ये इलेक्शन हार गए हैं तो इनके जुबान से बजाय ऐसे अल्फाज कि वो ये कहे, जो आए जो खासदार है कल्याण राव काड़े, इनको मैसेज देना चाहिए उन्होंने कि मैंने मेरे कार्यकाल में ये काम किए हैं, इस तरह के काम किए, किसानों का, जनता का, गरीबों का इस तरह से फ़ायदा किया, यहाँ पर सड़कें बनवाई है, यहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर मैंने पानी पहुँचाया है, यहाँ पर गरीबों को रहने के लिए घर नहीं था, मैंने घर बनाने का उनके लिए काम किया है। ये काम, ये मैसेज इन्होंने देना चाहिए, बल्कि ये मैसेज नहीं दे रहे। सुनिए आप ये क्या कह रहे हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मी मावळा आहे अशा औरंगजेबाला मी घाबरत नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजाचा मी मावळा आहे अशा औरंगजेबाला मी घाबरत नाही आहे। अब ये अशा औरंगजेबाला मी घाबरत नहीं, ये जुमला किस लिए, ये शब्द किस लिए, मतलब कि ये कौन से माइंड की बात है, इसमें जनता का कौन सा फायदा दिखाई दे रहा है, इसमें किसानों का कौन सा फायदा दिखाई दे रहा है, या इस शब्द के कहने से भोकरदन में जो जनता परेशान है, पानी के लिए काफ़ी सालों से पानी नहीं मिल रहा है, महीना महीना भर पानी उनको नहीं आ रहा है, क्या ये शब्द कहने से उनके घरों में नल का पानी आ जाएगा? तो राव साहब दानवे जी किस माइंड के हैं, ये अब जनता को समझ में आ रहा है कि अब तक के भोकरदन में पानी क्यों नहीं आया है। ये किस माइंड के है, किस माइंड को लेकर आगे बढ़ रहे थे इन्होंने। अब तक तो 25 सालों से जनता तो ये माइंड बना कर रखी थी कि सेक्युलर माइंड के है राव साहब दानवे जी, लेकिन एक ये मैसेज के ज़रिए से पूरे 25 साल जिनका भरोसा जनता जिन पर भरोसा करती थी, वो शायद इसी वजह से राव साहब दानवे का भरोसा जनता से उतर रहा है, और इसी वजह से ये लोकसभा का इलेक्शन भी शायद राव साहब दानवे हार चुके हैं, क्योंकि अब उनके काम करने का अंदाज और तरीक़ा बिल्कुल बदल गया है। अब देखिए, हारने के बाद में आने वाले खासदार को इन्होंने एक मैसेज देना चाहिए, एक पैगाम देना चाहिए, वो भी जनता के फ़ायदे के लिए। लेकिन अब ये क्या बातें कर रहे हैं देखिए। तरी पण हरकत नाही, मी त्या कार्यक्रमाला जाईन ताट माने ना, ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात जाईल, माझे मावळे घेऊन जाईल आणि तयारीनं जाईल। मला माहिती आहे औरंगजेबाला भेटायला शिवाजी महाराजांनी त्यांनी काय केलं औरंगजेबानं, त्या तयारीनं जाईल। तुम्ही चिंता काय करू राहिले? यस है कि उस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा और वह भी छत्रपति शिवाजी महाराज के मैं उनके तौर तरीक़े से जाऊंगा। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अंगरक्षक थे, अंगरक्षक कहा जाता है बॉडीगार्ड को, और बॉडीगार्ड जिस्म से करीब होते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं कि जिस्म को, बॉडी को कोई एक खरोच भी ना पहुंचाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बॉडीगार्ड अपने जिस्म की हिफाजत के लिए, अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के उन्होंने 12 बॉडीगार्ड रखे थे, और वो थे मुस्लिम। तो ये कहते हैं राव साहब दानवे जी कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ। तो आपको ये मैसेज देखना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज का, कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मैसेज और जो पैगाम और जो लेसन और जो सबक पढ़ाया है, ये जातिवाद का नहीं पढ़ाया है,
ये सबको लेकर चलने वाला पड़ाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लिए खतरनाक थे, जो इंसानियत के दुश्मन थे, जो जुल्म ढाते थे, जो हिंदू मुस्लिम करते थे। शिवाजी महाराज यकीनन डेंजरस थे, लेकिन उन लोगों के लिए थे। उन लोगों के लिए अगर सही एक मज़हब के अगर वो मुसलमानों के अगर ख़िलाफ़ होते तो क्या 12 अंगरक्षक जो उनके थे तो क्या उन्हें मुसलमान रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये समझना चाहिए, तारीख़ और हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अगर अपने आप को सच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा कहते हैं तो यकीनन ऐसा बनना होगा, उसके बाद ये अल्फाज कह सकते हैं, ये शब्द बोल सकते हैं। और रही बात मंत्री अब्दुल सत्तार की, जो कि राव साहब दानवे जी के दोस्त और प्यारे मित्र हैं, तो मंत्री अब्दुल सत्तार पावर में होने के बावजूद भी, ताकतवर होने के बावजूद भी हर तरह से उनका एक मकाम बना हुआ है, लेकिन कभी भी इन्होंने ज़ात पात पर कोई बात नहीं कही है। हालांकि मुस्लिम लीडर हैं, बहुत बेबाक है, बेबाक अंदाजी में अपना काम भी करते हैं, लेकिन कभी भी अपने ज़ुबान से उन्होंने मुस्लिम के लिए कभी भी उन्होंने ऐसी आवाज़ नहीं कही है जैसे कहा जा सकता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं, बल्कि उन्होंने सबको जनता का लफ्ज़ दिया है, सबके लिए जनता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और देखिए उनकी हुकूमत सिल्लोड शहर, सोड़गांव शहर और ग्रामीण में है, तो यहाँ की जनता को पानी की समस्या कितनी है आप गौर कर सकते हैं। और इसी के आसपास यानी कि भोकरदन ले लीजिए, कन्नड़ ले लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग आज भी पानी के लिए परेशान हैं। तो असल लीडर ये होता है कि जनता की परेशानी को देखे, जनता की प्रॉब्लम्स को दूर करे, जनता की हर मुसीबत में पैदल चलकर उनके पास में आए। अब बताइए राव साहब दानवे जी कितने परेशान घरों के पास में पैदल चलकर गए हैं, और यही भोकरदन का मामला ले लीजिए कि वहां पर कितने महीने से पानी नहीं आ रहा है। उनके हुकूमत में भी, जब वो खासदार थे 25 सालों से, उस वक्त भी पानी की प्रॉब्लम से उनकी जनता बेहद परेशान थी। अब मंत्री अब्दुल सत्तार का काम देख लीजिए और उनका काम देख लीजिए। मंत्री अब्दुल सत्तार का काम लीडर बनना सिर्फ जनता के लिए है, वो किसी जात पात मजहब के लिए लीडर और आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे ही लीडर और ऐसे ही मंत्री होना चाहिए। उनकी सोच इस तरह से घटिया और निचली नहीं होना चाहिए, उनकी सोच ऊंची होना चाहिए, जो जनता के लिए काम आए, जो जनता के लिए सोचे, जनता का दर्द रखे, जनता का ख्याल रखे। ऐसे लीडरों की हमारे देश को ज़रूरत है।